गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 6C देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दी हुई आकृति में CM और RN क्रमशः ABC और PQR की माध्यिकाएं हैं। त्रिभुज ABC और PQR, इसकी माध्यिकाएं हैं MC और RN। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका का मतलब होता है किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींची गई वह रेखा जो सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। जैसे ये माध्यिका है CM, तो ये भुजा AB को दो बराबर भागों में बांटेगी, यानी कि AM बराबर होगा MB के। इसी तरह इसमें PN बराबर होगा NQ के। तो यही हमने दिया है, हमें लिख दिया त्रिभुज में AM बराबर MB, PN बराबर NQ। और क्या दिया है यहाँ पर? ABC और PQR की माध्यिकाएं। यदि त्रिभुज ABC समरूप PQR, ये ABC त्रिभुज PQR के समरूप है, तो ये दिया गया। ठीक, हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध कीजिए, ये तीन चीजें सिद्ध करनी है। AMC और PNR समरूप है। AMC ये वाला त्रिभुज और PNR ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप है। ये सिद्ध करना है। दूसरे में CM बटे RN बराबर AB बटे PQ सिद्ध करना। ठीक, तीसरे में CMB और RNQ, CMB और RNQ इधर वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध करना। आइए देखते हैं कैसे करना। देखिए, त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, इसलिए हम इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? समान। तो हमने उनकी संगत भुजाओं का अनुपात लिख लिया। AB की संगत भुजा है PQ, AC की संगत भुजा है PR, तो लिख दिया AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। अब देखिए दिया है AM बराबर MB, ये दिया गया है AM बराबर MB, क्योंकि ये माध्यिका है। इसका मतलब ये दोनों भाग बराबर हैं, इसका मतलब AB का आधा AM होगा, क्योंकि बराबर हैं ये दोनों। ठीक, बराबर बराबर मिलकर एक बना है, इसका मतलब ये आधा होगा। तो AB बराबर हम लिख सकते हैं 2AM। ठीक है, AM का दोगुना होगा AB। ठीक है, क्योंकि AM आधा है। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में देखिए, PN जो है वो PQ का आधा होगा, यानी कि PQ बराबर 2PN। इसको 1 डाल दिया हमने। अब देखिए, अब समीकरण 1 से ये दोनों वैल्यूज हम इसमें लिख देंगे, तो हो जाएगा AB की जगह 2AM और PQ की जगह 2PN बराबर हो गया AC बटे PR। ये 2 से 2 कट गया, तो AM बटे PN बराबर आ गया AC बटे PR। ये समीकरण हमने डाल दिया 2। ठीक है, अब देखिए हमें क्या सिद्ध करना है। ये त्रिभुज AMC और PNR समरूप है। ठीक, तो AMC कौन सा है? AMC ये वाला त्रिभुज और PNR ये वाला त्रिभुज, ये समरूप हमें सिद्ध करना है। हमने यहाँ पर निकाल लिया AM बटे PN बराबर AC बटे PR, यानी कि AM बटे PN बराबर AC बटे PR, यानी इसकी इन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाएं कैसी हैं? समान अनुपात में। और देखिए इनके बीच का कोण A कोण P, ये भी बराबर हैं, क्योंकि ABC और PQR समरूप हैं, इसलिए इनके संगत कोण कैसे होंगे? बराबर। तो इन दोनों त्रिभुजों का ये जो A कोण और P कोण, ये ABC का भी कोण है, AMC का भी कोण है, इसलिए ये इसके बराबर तो होगा ही। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज PNR में AM बटे PN बराबर AC बटे PR। ठीक है, अभी हमने ऊपर सिद्ध किया। और कोण A बराबर कोण P क्यों है? क्योंकि
त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, इसलिए बराबर है। तो हमने एक पीछे एक समरूपता की कसौटी पढ़ी थी कि भुजा कोण भुजा समरूपता, इसलिए भुजा कोण भुजा समरूपता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समरूप, त्रिभुज ए एम सी समरूप त्रिभुज पी एन आर, ये सब हो गया। ठीक है, इस तरह से। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है सी एम बटे आर एन, यानी सी एम बटे आर एन, सी एम बटे आर एन बराबर ए बी बटे पी क्यू। सिंपल है। देखिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हमने समरूप सिद्ध कर दिया, ये इधर वाला त्रिभुज और ये ऊपर वाला त्रिभुज, उसको हमने समरूप सिद्ध कर दिया। तो इनकी भुजाएं कैसी होंगी, अनुपातिक होंगी, यानी कि इसकी एक भुजा ए एम और इसकी भुजा पी एन और इसकी एम सी और इसकी एन आर या आर एन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखेंगे हम, चूंकि त्रिभुज ए एम सी समरूप है त्रिभुज पी एन आर के, इसलिए यहाँ से संगत भुजा हुई ए एम बटे यहाँ से हुई पी एन बराबर हो गया, यहाँ इसकी संगत भुजा हुई सी एम बटे यहाँ से आर एन। ठीक है, तो अब देखिए हमने ऊपर लिखा था ए एम बराबर 2m बराबर ए बी था, तो इसका मतलब ए एम बराबर ए बी बटे 2 हुआ। तो हम यहाँ ए एम की जगह लिख सकते हैं ए बी बटे 2, यानी 1 बटे 2 ए बी। ठीक है, इसी तरह पी एन को लिख सकते हैं 1 बटे 2 पी क्यू बराबर सी एम बटे आर एन। ठीक, ये 1 बटे 2 से कट गया, तो क्या आ गया यहाँ पर सी एम बटे आर एन, इधर भी लिख सकते हैं हम, एक कोई दोनों साइड बराबर हैं ए बी बटे पी क्यू। तो सी एम बटे आर एन बराबर हो गया ए बी बटे पी क्यू, यही सिद्ध करना था हमको, सी एम बटे आर एन बराबर ए बी बटे पी क्यू। तो ये सिद्ध हो गया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। तीसरा है त्रिभुज सी एम बी आर एन क्यू, ये दोनों समरूप सिद्ध करने हैं, सी एम बी और आर एन क्यू, यानी हमने ऊपर वाला तो सिद्ध कर दिया समरूप, इसी तरह नीचे वाला समरूप सिद्ध करना हमको। तो देखिए अभी हमने इनकी भुजा इनमें समरूपता प्रमेय लगाएंगे और इनको समरूप सिद्ध करेंगे। देखिए पी क्यू आर और ए बी सी तो समरूप हैं, इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, और एम बी और एन क्यू इनका अनुपात बराबर होगा। जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरह से करना सेम। वहाँ हमने लिख दिया था ए बी बराबर 2 ए एम, अब उसका नीचे वाला पार्ट ले लेंगे। अब ए बी बराबर 2 एम बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एम बी का भी 2 गुना ए एम का भी 2 गुना। ठीक, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों समरूप हैं तो इनकी भुजाएं होंगी समान अनुपात में, यानी ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ठीक, तो देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर, ये। ठीक, अब ए बी को लिख देंगे 2 एम बी और पी क्यू को लिख देंगे 2 एन क्यू। ए बी को लिख देंगे 2 एम बी और पी क्यू को लिख देंगे 2
एन क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया एम बी बटे एन क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। तो देखिए यहाँ पर एम बी बटे एन क्यू बराबर आ गया बी सी बटे क्यू आर, जो कि इस छोटे त्रिभुज और इस छोटे त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, जो कि समान अनुपात में आ गई, और इनके बीच का कोण बराबर है ही, तो ये दोनों भुजा कोण भुजा से समरूपता से कैसे हो गए, समरूप। ये इसे तो लिख देंगे तथा कोण B बराबर है कोण Q के, इसलिए भुजा कोण भुजा समरूपता से त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ, जैसे फर्स्ट पार्ट किया था उसी तरह से। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, इसमें आपको बताना है कि कौन सी समरूपता से ये समरूप है, कौन से समरूप हैं पहले ये बताना है, फिर ये बताना है कौन सी समरूपता लगी। ठीक, जैसे पहले वाले में कोण, तीनों ही कोण बराबर हैं, तो कोण 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 समरूपता से। ठीक, दूसरे में क्या है, दूसरे त्रिभुज जो है समरूप नहीं है, तो कैसे देखिए, 2 दूनी 4 हो रहा है, 3 दूनी 6 हो रहा है, लेकिन 2.7 में 2 का गुणा करेंगे तो 5 नहीं आता, तो ये समान अनुपात में नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है। इसी तरह सारे करने, एक बता देता हूँ। देखिए दूसरे में एक क्वेश्चन में बता देता हूँ, थर्ड पार्ट। ये 2 त्रिभुज दिए गए, इसमें हमने संगत भुजाओं का अनुपात निकाला। ए बी के संगत भुजा हमने लिखी क्यू आर। क्यों, देखिए 2 दूनी 4 हो रहा है, 3 दूनी 6 और 2.5 दूनी 5। ठीक, 2.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 5। ठीक, तो ए बी के संगत भुजा हुई क्यू आर, तो ए बी बटे क्यू आर 1/2 है। इसी तरह बी सी बटे आर पी 1/2 है, सी बटे पी क्यू 1/2 आ गया। तो भुजा 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो समरूप। त्रिभुजों के नाम किस तरह लिखेंगे, देखिए ए बी का अनुपात किससे निकला हमें, क्यू आर से, तो हम यहाँ पर शुरुआत में ए बी लिखेंगे, यहाँ पर क्यू आर लिखेंगे, फिर तीसरा शीर्ष बचा हुआ लिख देंगे। तो ए बी सी समरूप है क्यू आर पी के। यहाँ पे आप पी क्यू आर मत लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, ए बी सी समरूप है क्यू आर पी के। ठीक, तो इस तरह से सेकंड में बाकी क्वेश्चन करिए। थैंक यू। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दिया निम्न आकृति में ओडी त्रिभुज ओडीसी समरूप है ओ बी ए के। ये ऊपर वाला त्रिभुज समरूप है नीचे वाले त्रिभुज के, और बी ओ सी 125, ये 125 है, और सी डी 70 है, सी डी ओ ये वाला कोण 70 है। तो हमें बताना है डी ओ सी ये वाला कोण हमें बताना, ये ज्ञात करना। डी सी ओ ये वाला कोण ज्ञात करना है, ये। उसी तरह ओ ए बी ये वाला कोण ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर त्रिभुज आपने 9th में पढ़ी था, रेखीय युग्म। एक रेखा में 2 बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 180। तो ये कोण डी ओ सी और ये 125 का, ये दोनों कोण मिलकर क्या बना रहे हैं, रेखीय युग्म। तो इनका योग कितना होगा, 180। तो लिखेंगे कोण डी ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर कितना होगा, 180। क्यों होगा, रेखीय युग्म। रेखीय युग्म है इसलिए। ठीक, कोण डीओसी का मान हमें ज्ञात करना है, तो इसको इस तरह लिखेंगे। और सी ओ बी का मान 125 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 125 बराबर 180। तो कोण डी ओ सी बराबर हो गया 180 माइनस 125। इसको घटाएंगे तो 10 में से 5 गए 5, 17 में से 12 गए 5, तो आएगा 55 डिग्री।
ठीक, कोण DOC का मान कितना आ गया 55। तो इस वाले कोण का मान आ गया 55। अब हमें ये वाला कोण ज्ञात करना। ठीक है, अब एक प्रमेय आपने पढ़ी थी, त्रिभुज में कोई बहिष्कोण बना होता है तो उसका मान अंतः सम्मुख अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। तुम लिख सकते हैं कोण COB, कोण COB बराबर कोण OCD प्लस CDO, यानी C प्लस D इस कोण के बराबर। कोण OCD प्लस कोण ODC। ठीक, इस कोण का मान इन दो कोणों के योग के बराबर होगा, क्योंकि ये कैसा कोण है, इस त्रिभुज का एक बहिष्कोण। ठीक है, तो ये किस प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से, बहिष्कोण प्रमेय से। ठीक, अब यहाँ जो कोण दिया गया है वो उसका मान रख देंगे। COB का मान, COB का मान है 125 और OCD का मान है, अभी हमने ज्ञात किया ये OCD का मान, OCD का मान हमें ज्ञात करना, OCD ऐसे लेंगे, और CDO 70 है, या ODC एक ही बात। तो कोण OCD का मान क्या हो जाएगा, ये 70 उधर चला जाएगा, यानी 125 माइनस 70, तो कितना आएगा 55 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो ये दो कोण निकला है। अब कौन सा कोण बचा, OAB। अब यहाँ पे कौन सी चीज हमने यूज नहीं की, ये दोनों त्रिभुज समरूप है, लिखेंगे। तो चूंकि त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे शीर्ष के हिसाब से पता चलेगा हमें कौन सा कोण किसके बराबर है। ये दोनों समरूप है, यानी कोण O के बराबर, कोण D कोण B के बराबर, कोण C कोण A के बराबर। तो इस दोनों त्रिभुजों में हमें कौन सा कोण अभी ज्ञात करना, OAB, यानी A वाला कोण। A वाला कोण किस कोण के बराबर होगा, C के। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो ये कोण किसके बराबर होगा, इसके, ये इसके संगत कोण है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण OAB बराबर कोण DCO, क्यों, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर। ठीक है, तो हमें कोण OAB चाहिए था, वो हो जाएगा DCO के, और DCO कितना निकाला हमने, यही है DCO, OCD या DCO एक ही बात, बराबर 55। तो ये कितना आ गया 55। तो तीनों उत्तर कितने आए आपके, 55। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T हैं। एक त्रिभुज हमने बनाया, ये दिया नहीं गया, हमने बनाया अपनी तरफ से एक त्रिभुज बनाया PQR। इसकी भुजाएं PR और QR पर, PR पर एक बिंदु S ले लिया, PRQ पर एक बिंदु T ले लिया। अब दिया इस प्रकार है कि कोण P, ये वाला कोण P बराबर है RTS के, इस कोण के बराबर। तो हमें सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए RPQ समरूप RTS, RPQ समरूप है RTS के, ये ऊपर वाला त्रिभुज समरूप है इस बड़े त्रिभुज के, ये सिद्ध करना। ये देखिए सिंपल है, त्रिभुज कौन सा सिद्ध करना में, RPQ तथा त्रिभुज RTS में। तो सबसे पहले ये कोण इस कोण के बराबर है, इस त्रिभुज का ये कोण और इस बड़े त्रिभुज का ये कोण बराबर है। तो हम लिख देंगे कोण RTS बराबर है कोण P के, क्यों दिया ये। ठीक,
अब आप देख रहे हैं यहाँ पर इस बड़े त्रिभुज में और इस ऊपर वाले त्रिभुज में ये वाला कोण कैसा है, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, दोनों में ही है, तो इसको हम बराबर लिख देंगे। कोण R बराबर कोण R, क्यों है, उभयनिष्ठ है, दोनों ही त्रिभुजों में है। अब हमने कोण 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 समरूपता की एक उप में पढ़ी थी, वो थी कोण कोण समरूपता, यानी दो कोण भी अगर बराबर हैं तो त्रिभुज होंगे समरूप। कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता उप में से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप। त्रिभुज आर पी क्यू त्रिभुज समरूप आर टी, सिंपल, ये सिंपल था एकदम क्वेश्चन। ठीक, आपको दो कोण बराबर, एक कोण बराबर दिया ही था, एक उभयनिष्ठ था, बस कोण कोण समरूपता उपमेय से दोनों कैसे होगा, समरूप, यही सिद्ध करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कुछ करिए आप आगे, इनके सोल्यूशन मैं बताऊंगा बाद से। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 10 तक करिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 तक, 5 से लेकर 10 तक करिए, आगे इसके सोल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।